तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य के 37.5% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार को विक्रय मूल्य के 37.5% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम इसे भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में बदल लेंगे 37.5% को। तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 37 में करेंगे तो 74, और जमा 1 करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, और भाग में ये 2 आएगा और प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आप 25 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 37.5% का हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो लाभ हो रहा है ये विक्रय मूल्य पे हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला 8 है ये हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये लाभ है यानी कि प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे लाभ लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि वो हमसे वास्तविक लाभ प्रतिशत जानना चाहता है, और वास्तविक लाभ क्या होता है, जो क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी सीपी कैसे निकलेगा, देखिए हमने क्रय मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, उस पे हमें लाभ हुआ तो हम उसको लाभ को इसमें जमा कर देंगे। कितने का लाभ है, 3 रुपए का लाभ है मान लीजिए। ठीक है, और फिर हमने उसे 8 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 को उधर भेज देंगे घटाने के लिए। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये निकाल लिया तो हम इसका लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपए का। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो इसे 5 से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो 20 पे कट जाएगा, और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक लाभ प्रतिशत 60 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक दूध विक्रेता ने 75 लीटर दूध खरीदा और पानी मिलाकर बेच दिया। यदि दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो दूध में उसने कितना पानी मिलाया, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दूध को उसने क्रय मूल्य पर बेचा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है उसने कितना पानी मिलाया 75 लीटर दूध में। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 तो हम लिखते हैं यहाँ पे लाभ को, लेकिन ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है किसकी होती है, ये क्रय मूल्य यानी सीपी की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो लाभ है इसे तो हम लाभ ही कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर उसने 5 रुपए का सामान खरीदा और 1 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसने खरीदा क्या है, दूध को खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है उसका दूध हो गया। ठीक है, जो उसने खरीदा है। ठीक है, और ऊपर से जो उसे लाभ हो रहा है, ठीक है, वो किस पे हो रहा है, जितना उसने पानी मिलाया है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक बस लॉजिक लगाना है कि जितना उसने पानी मिलाया है उतना ही उसे लाभ हो रहा है। अगर उसने 5 लीटर दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो अनुपात की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 5 यूनिट है उसका दूध। ठीक है, और लीटर में कितना दूध है, 75 लीटर है। ठीक है, तो पानी उसने कितना मिलाया है, 1 यूनिट पानी मिलाया है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों तरफ 5 से भाग कर दीजिए बस। ठीक है, इस तरफ 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 लीटर उसने उसमें पानी मिला के बेचा है, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1035 रुपये है, जो कि लागत मूल्य से 15% अधिक है। यदि कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना लाभ प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें एक कुर्सी का अंकित मूल्य दिया गया 1035 रुपये, और बोला जा रहा है कि ये जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, तो सीपी जब भी हम प्रतिशत में लेते हैं तो कितना लेते हैं, 100% लेते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य प्रतिशत में हमेशा 100% होता है,
और ये अंकित मूल्य इससे 15% अधिक है। ठीक है, तो मैं इसमें 15 और जमा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 115% है अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये हमने प्रतिशत में निकाल लिया, लेकिन रुपयों में कितना दिया हुआ है इसके सामने लिख देंगे। ठीक है, रुपयों में दिया हुआ है 1035 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हमसे 20% की वैल्यू जानना चाहता है, यानी कि लाभ की वैल्यू जानना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए लाभ 20% का है, 115% की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 20% की हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 115 को हटाने के लिए 115 से भाग कर दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ करना होगा मुझे, 115 से भाग कर दूंगा और यह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे 20 से गुणा करके 20% बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी 20 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हम काट लेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 23 पे कटेगा और ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 23 से इसे काट लेते हैं तो 23 चौक कितना होता है, 92 होता है। तो पहले ये 4 पे कटेगा, फिर 11 शेष बचेगा तो 115 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा इस तरफ। और इस तरफ देखिए इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं लिख के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 20% आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 20% का लाभ है, 20% किसके बराबर है, 180 रुपये के बराबर। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 196 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 130 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसे ध्यान से पढ़ के समझना होगा कि बोला क्या जा रहा है। किसी वस्तु को जब हम 196 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, तो हमें लाभ प्राप्त होता है, और जब उसी वस्तु को 130 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है जो लाभ हो रहा है ना वो हानि से 20% अधिक है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लाभ दिया हुआ है वो हानि से 20% अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाभ को मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ। ठीक है, और हानि को लॉस यानी एल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो लाभ है ये 20% अधिक है, किससे, हानि को यदि मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो उससे 20% यानी 20 अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं दोनों का अनुपात निकाल लूंगा पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं काट के छोटा कर लेता हूँ 20 से। ठीक है, तो 20 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात में मैंने लाभ और हानि निकाल ली है। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 196 रुपये में उसे बेचा जा रहा है और 130 रुपये में। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 196 में से 130 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 66 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 66 रुपये आपका क्या है, ये लाभ का और हानि का योग आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना ट्रिक को, कि जब आप इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे लाभ और हानि का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रुपयों में हमें योग प्राप्त हो गया और यहाँ पे अनुपात में इनका योग हम खुद कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा दोनों को जमा करने पे। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुपात में जो 11 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 66 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों तरफ 11 से भाग करके, तो इसे 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों तरफ 6 से गुणा करके। ठीक है, तो 6 यूनिट किसके बराबर है, 36 रुपये के बराबर है। यानी कि कितने का लाभ प्राप्त हुआ है, 36 रुपये का लाभ हुआ है जब उसे 196 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखिए सीपी जमा लाभ करेंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 196। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया, ये उधर जाके घटेगा तो 160 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी उसे खरीदा गया है 160 रुपये में। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे 30% लाभ प्राप्त करके किस मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे इधर कर देता हूँ मैं इसे हम 130% से गुणा करके निकाल लेंगे कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है,
इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे 208 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बैग को 640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि एक बैग को 640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है। ठीक है, ऐसा सवाल हमने अभी पहले भी किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य पर जब 40% का लाभ हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, 40% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 40/100। ठीक है, दोनों को 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की है। ठीक है, और ऊपर वाला लाभ है। ठीक है, यानी प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो हमारा CP यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी अनुपात की वैल्यू तीनों चीज़ों की आ गई हमारे पास। लाभ 2 है, ठीक है, और हमारा विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि बैग को 640 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य अनुपात में हमारे पास कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये 640 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसके सामने 640 रुपये लिख दूंगा और हमें क्रय मूल्य पता लगाना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 से भाग कर दूंगा और 3 से गुणा कर दूंगा। इससे क्या होगा, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, 5 से भाग करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे 5 से काटूँ तो पहले किस पे कटेगा, 1 पे कटेगा। ठीक है, फिर ये 2 पे कटेगा और फिर 8 पे कट जाएगा। ठीक है, तो अब 128 को इससे गुणा कर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 और 28 दिया कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पे 384 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि CP आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको काट लेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा, यानी कि CP आ गया हमारे पास क्रय मूल्य। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि इसमें 25% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे 125% से। ठीक है, 125/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से हम इसको काट देंगे तो पहले ये 9 पे कटेगा। ठीक है, 9 चौक 36 होता है और फिर 6 पे कटेगा। ठीक है, अब 96 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।